लाउडस्पीकर का आविष्कार किया तो विज्ञान ने, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल धर्म में होता है। 1936 की बात है जब सिंगापुर के सुल्तान मस्जिद में पहली बार लाउडस्पीकर का प्रयोग किया गया था। लाउडस्पीकर को कम बजा सकते हैं, आप अपना अजान कर सकते हैं, टाइम टेबल अलग कर सकते हैं, पर इन्होंने तो एक यही ठान लिया है कि नहीं, हमें तो हिंदुओं को क्षति पहुंचानी है, कैसे भी दुखी रखना है। इन लग रहा है कि वो जानबूझकर। हाँ, जानबूझ के हो रहा है। विवाद तो देखिए, विवाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पास मुद्दा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोगों, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। लाउडस्पीकर भी बजे, अजान के टाइम भी बजे, लेकिन एक तरीके में सब कुछ होना चाहिए। देश में किसी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने में हम सबकी योगदान होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये इस तरीके के मुद्दे देश के लिए ठीक नहीं है। पहली बार सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद से जब अजान दी गई तो कहा गया था कि लाउडस्पीकर से अजान की आवाज 1 मील तक जा सकेगी। हालांकि उस जमाने में भी कई लोगों ने इसका विरोध किया था। पैगंबर मोहम्मद की हदीसों की किताब सही बुखारी में लिखा है कि जब पहली बार नमाज पढ़ी गई तो ये बात उठी कि कैसे पता चलेगा लोगों को कि नमाज का वक्त हो गया है। कई लोगों ने राय दी कि कोई आग जलाई जाए या कोई घंटी बजाई जाए जिसकी आवाज से लोगों को पता चले कि नमाज का समय हो गया है। लेकिन बाद में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अपने साथी बिलाल को साधारण तरीके से अजान देने की जिम्मेदारी दी। जाहिर है उस वक्त कोई मशीन या लाउडस्पीकर नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तेज आवाज का सहारा नहीं लिया गया। अगर कोई मस्जिद या कोई दूसरे धार्मिक स्थल लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। आमतौर पर माना जाता है कि वक्फ बोर्ड मस्जिदों को लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के लिए सर्कुलर जारी करता है, लेकिन कानून के अनुसार अगर किसी मस्जिद को लाउडस्पीकर इस्तेमाल करना है तो मस्जिद की प्रबंधक कमेटी जिले की संबंधित संस्था को एक एप्लीकेशन देती है ताकि वो उसको लाउडस्पीकर या एम्पलीफायर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दे। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 के तहत मस्जिदों को क्लियरेंस चाहिए होता है, जिसके तहत एक साउंड इंजीनियर आकर साउंड सिस्टम को चेक करता है और तय डेसिबल लेवल को क्लियर करता है। क्लियरेंस मिलने के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कानूनन सही माना जाता है।